देखिए, वीडियो पर आपने क्लिक किया है पतालोक सीजन 2 का रिव्यू जानने के लिए। बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, एंड तक बने रहना। 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे पतालोक सीजन 2 से ये पता चलता है कि ये बहुत अच्छी वेब सीरीज है, और 2 ऐसे मेन रीजंस जो हमको ये बताएंगे कि पतालोक सीजन 2 जो है वो सीजन 1 से कहीं ना कहीं थोड़ा फीका रह गया। देखिए, आप में से ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो पतालोक सीरीज के फैन हैं। सीजन 1 देखकर आपको हाथीराम चौधरी का काम बहुत अच्छा लगा होगा। जयदीप अलावत उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से एंटरटेन करना जानते हैं। इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहती है वेब सीरीज में या फिर कोई भी फिल्म हो, परफॉर्मेंस हमेशा अप टू द मार्क रहती है। लेकिन पतालोक सीजन 2 में इनकी जो एक्टिंग है वो काबिले तारीफ है। सीजन 1 में भी इन्होंने कमाल किया था, सीजन 2 में भी इन्होंने कमाल कर दिया है। देखिए, बात करें सीजन 2 की, तो सीजन 2 जो है उसका वेट काफी टाइम से दर्शक कर रहे थे और वो फाइनली अब Amazon प्राइम पर रिलीज हो गया है। बात करें सीजन 1 की, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट, उसकी राइटिंग वो भी बड़े कमाल की थी, क्योंकि जब पतालोक सीजन 1 आया था तो उसकी चर्चा काफी ज्यादा हुई थी, और अब सेम चीज पतालोक सीजन 2 के साथ है। लेकिन हम बात करेंगे ऐसे 5 रीजंस की जिसकी वजह से आपको पतालोक सीजन 2 देखना चाहिए। पॉइंट 1, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। किसी भी वेब सीरीज को कमाल बनाती है उसकी राइटिंग, उसके राइटर्स, और किस तरीके से उसकी राइटिंग लिखी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो वेब सीरीज कैसी चलेगी या कैसी नहीं चलेगी। सुदीप शर्मा बहुत कमाल के राइटर हैं, स्क्रीन राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं। कोहरा, NH10, उड़ता पंजाब, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं जिनमें उन्होंने राइटिंग करी है, और उनका टच पतालोक सीजन 2 में आपको आराम से देखने को मिलेगा। उनकी एक थीम है, उनका एक फ्लेवर है, वो जिस तरीके से राइटिंग करते हैं, काफी सारा सस्पेंस जोड़ कर रखते हैं, काफी सारे ट्विस्ट डालकर रखते हैं। ऑडियंस को हमेशा वो एक सरप्राइज मोमेंट देते ही रहते हैं अपनी सीरीज में। देखिए, ऑडियंस क्या पसंद करती है। ऑडियंस हमेशा ये पसंद करती है कि उनको सस्पेंस अच्छा खासा मिले, और उसी सस्पेंस के बेस पर वो वेब सीरीज को भी देखना पसंद करती है। जब हमको लगेगा कि यार इस मोमेंट पर ये क्या चीज होने वाली है, ये तो हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग था, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही राइटर्स ने कमाल की राइटिंग करी है। और फिल्म मेकिंग में राइटर्स हमेशा बैकबोन की तरह ही काम करते हैं। अगर राइटिंग अच्छी होगी तो फिल्म, वेब सीरीज हमेशा अच्छा काम करेगी, और सेम चीज हमें देखने को मिल रही है पतालोक सीजन 2 में। इतनी अच्छी राइटिंग है कि आप हमेशा दिमाग ही लगाते रहेंगे कि यार आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वेब सीरीज या कोई फिल्म में हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि यार आगे तो यही चीज होगी, या फिर ऐसा हो सकता है, ये इसमें कोई क्रिमिनल होगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब हम अपने दिमाग से ही लगा लेते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं है। सीजन 2 में इतनी सारी चीज़ें सरप्राइजिंग है कि हमको पता ही नहीं था कि यार ये कब हो गया। तो ये कमाल की बात है, राइटर्स ने बहुत मेहनत करी है लिखने के लिए पतालोक सीजन 2 को। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वेब सीरीज को बनने के लिए। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ वेब सीरीज। देखिए, कोई भी वेब सीरीज है उसके डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं वो भी एक जरूरी चीज है। डायरेक्शन सीजन 1 की भी बहुत बढ़िया थी और सीजन 2 की भी बहुत अच्छी है। देखिए, सीजन 2 नागालैंड में काफी ज्यादा शूट किया गया है, दिल्ली में भी हालांकि शूटिंग हुई है, लेकिन नागालैंड की खूबसूरती दिखाई गई है। नागालैंड को एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारा है। तो एक डायरेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपनी वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहा है, जो ऑडियंस देखे तो उनको एक यूनिक एक्सपीरियंस मिले। सीजन 1 में भी बहुत सारे शॉट्स ऐसे थे जिसको देखकर हमें ये लगता था कि यार ये कमाल की डायरेक्शन है, और सीजन 2 में भी सेम वही चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मैं तो ये बोलूँगा कि पतालोक सीजन 1 और सीजन 2 में डायरेक्शन में कोई भी कॉम्पिटिशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन के साथ आए हैं। बाकी कलाकार तो अच्छे हैं ही इस वेब सीरीज में, जितने भी कलाकारों ने काम किया है वो तो अच्छा है ही, लेकिन एक डायरेक्टर के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से अपनी डायरेक्शन को लेके चले और ऑडियंस के सामने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज को परोसे। तो डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्पेंस और ट्विस्ट। देखिए, पतालोक चाहे सीजन 1 हो चाहे सीजन 2 हो, दोनों में अगर आप सस्पेंस की बात करें तो सीजन 1 में भी भर भर कर सस्पेंस था, और 2 में भी सस्पेंस इतने सारे हैं कि आप हर मोमेंट पे ये सोचेंगे कि यार आगे क्या होने वाला है। और बात करें ट्विस्ट की, तो इतने बड़े बड़े ट्विस्ट हैं, मैं अभी स्पॉइलर आपको नहीं देना चाहता, लेकिन जितने भी शतरंज के बड़े बड़े मोहरे हैं वो कब कहाँ कैसे गिर जाए ये चीज़ आप देखेंगे वेब सीरीज में। सीजन 2 में इतने सरप्राइज मोमेंट्स हैं हमारे लिए कि हम
देख के बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि यार ये चीज़ तो हमने सोची ही नहीं थी, ये क्या हो गया। और वो कंटिन्यूस एक टाइम के बाद आपको लगातार देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स हैं जिसमें स्टोरी थोड़ी बिल्ड होगी, लोगों को कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम पर आने के बाद जब हाथीराम चौधरी अपना कमाल दिखाएंगे तो आप भी ये खुद सोचोगे कि यार ये क्या हो रहा है, इस चीज़ की तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो इस चीज़ को भी हमें बड़े अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि सस्पेंस किसी भी वेब सीरीज़ का, चाहे वो सस्पेंस हो, प्लॉट ट्विस्ट हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा मेन पॉइंट है एक्शन एंड फाइट सीक्वेंसेस। काफ़ी ऐसी वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं जिसमें आपको बॉडी डबल हमेशा देखने को मिलेंगे एक्टर्स के, जो कि फाइट परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाताल लोक सीजन 2 में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें हाथीराम चौधरी यानी कि जयदीप अलावत खुद ही स्टंट कर रहे हैं। देखिए कि एक्टर के लिए चाहे वो छोटा स्टंट हो चाहे वो बड़ा स्टंट हो, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसको कोई ऐसी चोट या फिर कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए जो उसके करियर पर सवाल उठा दे। लेकिन इस चीज़ को दूर रखते हुए जयदीप अलावत ने बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो खुद ही परफॉर्म किए हैं और वो काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दिए इस चीज़ में। एक फाइट सीक्वेंस तो ऐसा है जिसमें वो काफी तेज पीछे गिरते हैं, और एक दो फाइट सीक्वेंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी किया है, और वो इतना रियल दिखता है कि आप एक्शन डायरेक्टर्स की तारीफ मानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ये परफॉर्मेंस जयदीप अलावत के थ्रू निकलवाई है। इस चीज में जयदीप अलावत की तारीफ करनी होगी, वो इतनी मेहनत झोंक देते हैं वेब सीरीज में या फिल्म में कि वो ऑडियंस कभी उनसे निराश ही नहीं होती। बड़े ही कमाल के एक्टर हैं जयदीप अलावत। और एक्शन के टाइम पर एक स्ट्रगल भी आपको हमेशा उनके फेस पर देखने को मिलेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत इजीली ये सब चीजें कर रहे हैं। एक जो मेहनत है, जो एक स्ट्रगल है उनके फेस पर दिखती है कि जब एक पुलिस वाला रियल में फाइट करता है तो वो किन किन परेशानियों से गुजरता है, वो चीज आपको सीरीज में इजीली देखने को मिलेगी और आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में एक्शन बहुत कमाल का डायरेक्ट किया हुआ है। और पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है बेस्ट कास्टिंग। पाताल लोक सीजन 1 हो चाहे सीजन 2 हो, कास्टिंग पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। सीजन 2 में जयदीप अलावत तो है ही, उसके साथ ईश्वर सिंह, तिलोत्तमा शोम, गुल पनाग, अनुराग अरोड़ा, ये काफी मंजे हुए एक्टर्स हैं जिनको सीजन 2 में लिया गया है। और ऑब्वियसली इनमें से कुछ सीजन 1 में भी थे। एक अच्छी कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वेब सीरीज का अच्छा या बुरा होने में। देखिए इस वेब सीरीज में कास्टिंग तो बहुत कमाल की ही है और एक्टर्स भी चुनिंदा चूज किए गए हैं जो अपने अपने रोल में बहुत परफेक्ट बैठते हैं। जयदीप अलावत को ही देख लीजिए, हाथीराम चौधरी इतने बढ़िया पुलिस का रोल कर रहे हैं कि उनको देखकर आप फर्क ही नहीं पहचान सकते कि ये रियल में पुलिस वाला है या कोई एक्टर है। इतने रोल में अपने घुस जाते हैं कि उनको देखकर आप हमेशा थोड़ा सा अपने मन में ये डर रखेंगे कि यार ये सही में एक पुलिस वाला है जो क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन कर रहा है। दूसरे नंबर पर इशफाक सिंह, वो भी कमाल के एक्टर हैं और इशफाक सिंह की भी इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग रही। सीजन 1 में भी उनका काम बहुत अच्छा था। सीजन 2 में तो खैर वो अब आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं, तो उनकी एक एक्टिंग में एक अलग ही आपको फ्लेवर देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखिए तमाम एक्टर्स जो सीजन 2 से जुड़े हुए हैं उनकी एक्टिंग में काफ़ी दम दिखता है। वो अच्छे से ऑडियंस का ध्यान रखना जानते हैं, ऑडियंस उनकी एक्टिंग से हमेशा इंप्रेस रहती है। पाताल लोक चाहे सीजन 1 हो चाहे सीजन 2 हो, कास्टिंग में कोई कमी नहीं है। मेकर्स अच्छी तरीके से जानते हैं उनको किस एक्टर को लेना है और किस एक्टर से उनको किस तरीके का रोल निकलवाना है। जयदीप अलावत की ही बात करी जाए तो पुलिस के रोल में वो इतने फिट बैठते हैं कि आप उनमें फ़र्क ही नहीं कर सकते कि वो एक हरियाणवी रियल पुलिस वाला है या कोई वो एक्टर है। अब बात करते हैं दो ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो सीजन 2 में थोड़े फीके दिखाई दिए सीजन 1 के कंपैरिजन में। और ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी स्क्रॉल किया और वहाँ पर मैंने जब देखा कि लोग जो कंटिन्यूस बात कर रहे हैं उनमें से ही मैंने दो मेजर पॉइंट उठाए और आपके सामने रखे हैं। पहला पॉइंट उसमें से यह है कि सीजन 2 जो है वो सीजन 1 की तरह ज़्यादा रॉ नहीं है। रॉ से मेरा मतलब यह है कि सीजन 1 में इतनी घटनाओं पे काम किया गया था, ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाया गया था, जो भी घटनाएं थी वो काफ़ी रॉ थी, एक रॉ सिनेमा आपको देखने को मिला था। वो चीज़ सीजन 2 में थोड़ी बहुत कम हुई है, जो कि इतना उस चीज़ से फ़र्क वैसे पड़ना नहीं चाहिए। देखिए अगर कोई ऐसी ब्रूटल घटनाएं, कोई ये सब चीज़ों को बताए बिना भी अगर स्टोरी अच्छे से काम कर रही है तो ये एक अच्छी बात है कि मेकर्स को ज़्यादा ऐसे सीन्स का यूज़ ही नहीं करना पड़ रहा जो ऑडियंस के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा करें। सीजन 1 को लेकर देखिए काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी रही थी क्योंकि कुछ उसके ऐसे सीन थे जिसको लेकर वो मीडिया में काफ़ी चर्चित भी रहा था। लेकिन सीजन 2 में चाहे वो हाथीराम चौधरी हो चाहे वो बाकी कैरेक्टर हो, वो थोड़े से एक सिनेमा के ढंग में चलते हुए ज़्यादा दिखाई दिए। एक जो रियलिटी वाली चीज़ रहती है, सीजन 1 में हाथीराम चौधरी में वो पुलिस वाली जो एक फीलिंग थी वो बहुत स्ट्रांग दिखाई देती थी। जिस तरीके से वो किसी को भी एक
रिप्लाई दे देते थे, वो किसी की बात का जवाब तुरंत उसको देते थे, और जो उनकी गालियां भी यूज़ करने का तरीका था उसमें भी कोई एक तरीके से कोई मिक्सचर दिखाई नहीं दिया। वो इतना नेचुरल लगता था कि कोई पुलिस वाला ही है सामने जो एक क्रिमिनल को हड़का रहा है, या इंटेरोगेशन करते टाइम, या वो जिस तरीके से पूछताछ करते थे कैरेक्टर्स से, वो बिल्कुल रियल लगता था, जो कि सीजन 2 में थोड़ी सी कम दिखाई दी। बाकी ये चीज़ सब्जेक्टिव है, किसी को अलग दिख सकती है, किसी को सेम भी लग सकता है, बट मेरे हिसाब से सीजन 1 और 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों अपनी जगह बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, सीजन 2 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जब आपको ये लगेगा कि थोड़ी सी वेब सीरीज नीचे जा रही है, मतलब आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट लूज करने लगेंगे। बीच बीच में स्टोरी थोड़ी सी ऐसी चलती है कि आप थोड़ा सा ये सोचेंगे कि यार ये कब स्किप हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कब थोड़ा आगे जाए। मतलब स्टोरी ज़रूरी है बिल्ड करनी, मतलब देखिए ये बात भी ज़रूरी है कि स्टोरी बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चाहे वो आप कोई सा भी एपिसोड उठा के देख लीजिए, लास्ट के 2 या 3 एपिसोड ऐसे हैं जो बहुत परफेक्ट रन करते हैं। लेकिन उसके अलावा थोड़ी बहुत आपको वेब सीरीज में कोई ऐसे पॉइंट दिखाई देंगे जहां आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा आप स्किप करके एक अच्छे पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि न्यू चीज़ों को जब प्रेजेंट करते हैं मेकर्स, तो वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऑडियंस किसी भी मोमेंट पे थोड़ा सा भी बोरिंग फील ना करे। लेकिन हाँ, ये उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज है सीजन 2 में जो कि हमको देखने को मिला है सीजन 1 के मुकाबले। पूरा स्टोरी लाइन, पूरी हर एक चीज़ बिल्कुल यूनिक तरीके से लिखी गई है, और ऑब्वियसली हो सकता है अगर सीजन 3 आए तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ठीक है, मेकर्स की हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से कमाल किया, सीजन 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट सीजन 2 को उन्होंने बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया। और हम तो ये उम्मीद भी करेंगे कि सीजन 3 भी आए, सीजन 4 भी आए, क्योंकि जयदीप अलावत की परफॉर्मेंस जितनी बढ़िया हमको लगी है देखने के लिए, वो हम आगे भी उम्मीद रखेंगे कि वो हमेशा ऐसे ही पातालोक सीजन में काम करते रहें, वो ऐसे ही पातालोक सीरीज से जुड़े रहें और अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट परोसते रहें। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर ना दूं इस वेब सीरीज से रिलेटेड। आप जाकर खुद देखिए इस वेब सीरीज को, और अपने फीडबैक मेरी कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है और नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा इस वेब सीरीज को।